हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो एक बार पुनः हम आपके सामने एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं और ये जो मेरा वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मातृभाषा हिंदी का। अगले दिन जो आपके मातृभाषा हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये पेपर आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेरे पास जो प्रश्न सेट कोड है ये एफ है। आपके पास कल 10 सेट हो सकते हैं, ए से लेकर जे तक। आप कोई भी सेट हो, आप आराम से प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और कल के जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उसका सही सही और सटीक जवाब दे के आइए, क्योंकि यहां जो इस चैनल पर आपको बताया जाता है ये 100% शुद्ध और सटीक जवाब मेरे प्यारे बच्चों बताया जाता है। इसने बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि इस मातृभाषा हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्या इसका जवाब आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आइए दिखाते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ गया है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि मछली लेकर कौन भाग गया था। अर्थात अपने पठित पाठ के अनुसार आपको बताना है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो चार ऑप्शन यहां देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है मगगू, बी है संतु, सी है बंतु और डी है जग्गू। तो हम आपको बता दें मछली लेकर भागने का श्रेय जाता है, अर्थात मछली लेकर भागने का क्रम जो किया गया था वो संतु के द्वारा किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जवाब आपको पता था? अगर पता था तो चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या है यह दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप लोग, उसमें हिंदी भाषा किस लिपि में आता है, यह तो हमें लगता है सबको पता होगा कि हिंदी भाषा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों सही है तो आप 2 नंबर के हकदार हो चुके हैं। आइए आप तीसरे सवाल का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। काफी अच्छा क्वेश्चन। बिरजू महाराज काफी चर्चित पाठ का नाम है और इसके चाचा का नाम क्या था यह बताना है। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम मेरे प्यारे बच्चों था शंभू महाराज। अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए तीसरे प्रश्न का। आइए चौथा प्रश्न देखिए और चौथे का जवाब क्या होता है यह समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न प्यारे बच्चों कि जार शाही कहां थी। ऑप्शन मिलेंगे 4, रूस में, जापान में, फ्रांस में या फिर प्यारे बच्चों चीन में। तो जारशाही जो था वो बच्चों था रूस में। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे और आप शायद पढ़े भी होंगे कि जो इतिहास में पढ़ना है उसमें यह पढ़ना है कि रूस के शासक को ही जार बोला जाता था, जिसमें जार निकोलस द्वितीय अपना शासन व्यवस्था वहां पर अधिकार जमा के डटा हुआ था। तो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों चौथा का प्रश्न नंबर ए 4। आइए दिखाते हैं आज का पांचवा, दोहा कोश किसकी रचना है। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन और हम आपको एक छोटा सा सलाह देंगे कि अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो एक बार लेखक का नाम अवश्य पढ़ लें। एकदम इसमें आप 8 से 9 क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन में दम आराम से प्राप्त कर लेंगे। आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो 4 ऑप्शन यहां भी से मिलेंगे। तो दोहा कोश मेरे प्यारे बच्चों है सरह पाद को, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए छठे का जवाब देखते हैं किनको पता है। प्रश्न क्या है, आविन्यो किस नदी पर स्थित है। लेखक के अनुसार आविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है रोन नदी पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए छठे का हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी जो काफी प्रचलित कहानी है, इसमें किस वर्ग को वर्णित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा मध्यम वर्ग का। मछली जो कहानी है इसमें मध्यम वर्ग के लोगों की जानकारी या फिर बताने की कोशिश की गई है लेखक के द्वारा, इसलिए हम कहेंगे सातवें का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए इसके बाद आठवां, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज किस लिए प्रचलित हैं, किस लिए उसे हम लोग और आप लोग जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन 4 मिलेंगे, नर्तक के रूप में, तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में या फिर संतूर वादक के रूप में।
तो हम 8वें का सही बताएंगे नर्तक के रूप में मेरे प्यारे बच्चों। 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है संज्ञा। संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? हमें पता है इस सवाल का जवाब आपके पास एकदम परफेक्ट होगा। ऑप्शन देखिए 4 है, सर्दी, लड़की, बहन या फिर घड़ी। तो देखिए लड़की जो है किसी विशेष वर्ग का संबोधन करती है तो लड़की नहीं होगा। बहन ये भाव कहीं से तो व्यक्त नहीं करती है क्योंकि ये रिश्ता है। और घड़ी किसी एक वस्तु का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में एग्जाम्पल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 9वें का सही जवाब होगा सर्दी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि सर्दी जो है एक तरीके का अनुभव है, अर्थात यही होगा भाववाचक संज्ञा। 10वां देखते हैं। 10 प्रश्न में क्या है? तो प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या क्या अभिप्राय है? मतलब गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा को कैसे शिक्षा के रूप में जानते थे? पहला ऑप्शन है हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या फिर व्यापारिक शिक्षा। तो 10वें का सही हो जाएगा हृदय की शिक्षा। मतलब आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो हृदय के अपने मन की शिक्षा है, ऐसा मानते थे गांधी जी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं, दिखाते हैं आज का 11 क्वेश्चन। 11 नंबर में देखिए क्या है। तो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो आ गया ना वो लेखक के रूप में आ गया। उम्मीद करते हैं इस सवाल का तो जवाब आपको पता होगा। अगर लेखक का नाम आप याद रखे हैं तो ये पता होगा कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसे हम बता देते हैं कि शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार जो हैं वो महात्मा गांधी अर्थात हमारे राष्ट्रीय बापू हैं। अर्थात इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 को देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे? क्या है भारत से हम क्या सीखे? ये किस प्रकार की वर्धा है या किस प्रकार का पद है या गद है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है निबंध, कहानी, भाषण या फिर व्यक्ति चित्र। तो ये हम 12 का बता दें कि 12 जो है भाषण से हम क्या सीखे, भारत से क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 को देखते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो इसे कहने का श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। अर्थात इस प्रश्न का 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा तेज प्रश्नों का करने का हम कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप प्रश्न का जवाब दे सकें। और अंत में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का पहले से ही जवाब जानते थे, मतलब कुल कितने प्रश्न आप इस वीडियो में सही कर पाए हैं। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 14 का सही जवाब होगा इंद्र का वज्र। ये आपके पठित पुस्तक के आधार पर बताया जा रहा है, आप इसे दम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका 14 का हम कहेंगे ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। 15 को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए तीसरा प्रश्न लेखक के तहत श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक माने गए हैं या फिर जाने गए हैं भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा। आइए 16 को देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? लेखक के अनुसार बताइए कि बहादुर आखिर भाग के गया तो गया कहां, लेकिन ये नहीं बताना, आपको ये बताना है कि लेखक बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो ये भागा था मां की मार के कारण। अर्थात सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन को देखना भी नहीं आपको। 17 देखते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? बिरजू महाराज जो थे वो एक नर्तक के थे, मतलब डांसर थे, लेकिन वो किस शैली के थे? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर मेरे प्यारे बच्चों कथक। तो सही जवाब हो जाएगा कथक, क्योंकि बिरजू महाराज कथक के नृतक के रूप में जाने गए हैं। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न को बढ़ा लेंगे आगे। 18 को देखिए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? कब हुआ था यह पूछा गया है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16 जनवरी 1941 ईस्वी को, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। 18 का हम बताएंगे ऑप्शन ए जो होगा एकदम सही उत्तर होगा। 19 देखते हैं। विल 90 क्या है? आपको यह बताना है।
विल्य नब्बे क्या है? 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो विल्य नब्बे जो है एक प्रकार का छोटा सा गांव है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, एक छोटा सा गांव। ऑप्शन बी के साथ चलिए इसको भी बढ़ा लेते हैं आगे। 20 को देखिए, हमारी नींद कविता कहां से ली गई है? हमारी नींद कविता जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये ली गई है दुष्टवर्ग के अष्टता से। ऑप्शन सी के साथ इस 20 को चलिए जल्दी से बढ़ाते हैं आगे। 21 को देखते हैं। 21 क्या है प्यारे बच्चों? तो यह है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत जो एक कहानी है उसको जर्मन में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर के द्वारा, अर्थात मैक्स मुलर ने ही मेघदूत को जर्मन में अनुवाद किया था। 21 का हम बताएंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 देखिए, ये सेकंड वाला बुक जो है हिंदी का, उससे पूछा गया है। मगम्मा को अब किससे विवाद था? मगम्मा को सबसे ज्यादा विवाद किससे था? तो मगम्मा को अपनी बहू से विवाद था। वो बहू और मगम्मा के बीच काफी तालमेल, काफी नोकझोंक होते रहता था। आप कहानी के माध्यम से इसको पढ़े होंगे। तो 22 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहू से। ऑप्शन बी के साथ चलिए इसको भी बढ़ाते हैं आगे। 23 को देखिए, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि लक्ष्मी के जो पति का नाम था वो लक्ष्मण था। नाम दोनों मिलता जुलता है, लक्ष्मण और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी। इस तरीके से मेरा इस 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देखिए उसी पार्ट से क्वेश्चन आपके सामने आ गए। कौन सा ऐसा नदी था जिसके नीचे लक्ष्मी के मतलब घर था, जिसके पति का नाम था लक्ष्मण? तो मेरे प्यारे बच्चों 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवी। देवी का जो घर था, अर्थात देवी का जो बांध था उसके नीचे इसका घर था। ऑप्शन डी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 25 देखते हैं। 25 से प्यारे बच्चों की पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? ये चार ऑप्शन के साथ आपको बताना है। तो पापत्ती को काफी तेज बुखार आ गया था जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। सही जवाब हो जाएगा तेज बुखार के कारण। 25 में हम कहेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 26 को देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे और आपको उसको में बताना है कि शुद्ध कौन सा है। ऑप्शन पहला देखिए, राम ने पुस्तक खरीदा। देखिए ये कई बार क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए आपसे पूछा जाता है और आप बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन इस बार आपको बेवकूफ नहीं बनना है, क्योंकि कर्ता के ने चिन्ह का जब प्रयोग होता है तो ये कर्म के अनुसार क्रिया का रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, राम या सीता के अनुसार नहीं होता है। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में ये बाबू है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी जो होगा 26 का सही होगा। 27 देखिए, नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो है वो लेखक से जुड़ गया है। फिर से हम आपको बता दें कि कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपके लेखक और कवि के नाम से होंगे, इसलिए एकदम उसे रट्टा मार के ही अपने विद्यालय, अपने स्कूल में जाएंगे। नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों वो गुणाकर मुले जी हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो होगा 27 का सही जवाब होगा। 28 को देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर जो कहानी में स्पष्टीकरण किया गया है उसका पूरा नाम बताना है आपको। तो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। कई सारे लोग शेख बहादुर की ओर चले जाते हैं, एकदम याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन बी के साथ बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का 29। परिणामवाचक विशेषण कौन है? परिणामवाचक जिसमें किसी परिणाम का, किसी मात्रा का बोध होता है उसको विशेषण कहते हैं। नया परिणाम तो नहीं है, वो नया है मतलब उसकी क्वालिटी जो है नई है, ये नहीं होगा। इसके बाद 5, तो यहां पर हम परिणामवाचक अगर सही कहें तो परिणाम स्पष्ट करता है ये नहीं, सी ऑप्शन थोड़ा सा। अगर आप किसी वस्तु को देते हैं किसी को तो कहते हैं कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ये वस्तु जो है ले लो, ज्यादा मत लेना। इसका मतलब उसकी मात्रा का बोध करा रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। 30 को देखते हैं,
परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। परंपरा का ज्ञान बताना है किसके लिए आवश्यक है। जो लकीर के फकीर हो, नहीं ये नहीं होगा। जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, एकदम ये भी नहीं होगा। जो लकीर के फकीर ना हो, ये एकदम बिल्कुल। यहां पर है पूछा है, यहां पर ना है, तो है को जब गलती किए तो नहीं वाला तो सही होना चाहिए ना बच्चों। तो जो लकीर के फकीर न हो, क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें, उसे ही परंपरा के ज्ञान के लिए आवश्यक माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 31 नंबर। 31 का जवाब देखिए क्या होता है। क्या इसका जवाब आपको पता है? अगर पता है तो एकदम बताएंगे और आप काउंट करते रहेंगे कि आज के पूरी सेशन से कुल कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, यह बताना है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती, जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 31 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। 32 को देखते हैं। कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कवि किस पाठ के हैं? पाठ का नाम बताना है। तो 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा ग्राम संवेदना के, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस 32 का एकदम सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए 33 को देखते हैं। सेनापति में कौन सा समास है? देखिए समास व्याकरण क्वेश्चन भी काफी अच्छे पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आता होगा। नहीं समझ में आ रहा, हम समझाने वाले हैं कि सेनापति, सेनापति जो है इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए हम इसको कहेंगे तत्पुरुष समास, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 34 मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। मित्र का भाववाचक जिसमें भाव प्रकट होता है, तो मित्र का होगा मित्रता, एकदम नॉर्मल चीज है। मित्र का क्या होना चाहिए? मित्रता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 35 को देख लीजिए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न कवि और लेखक का नाम देख लीजिए, एकदम आप याद करके जाइए। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के जो कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, अर्थात इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 को देखिए। अमृत का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची शब्द बोला जाता है जो उसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है, अर्थात दोनों का अर्थ एक ही हो, उल्टा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। तो अमृत मतलब क्या होता है? अच्छी चीजें, अर्थात इसका सही जवाब होगा नश्वर, एकदम नहीं। सुधा, हां ये एकदम सही है। सुधा और आपका अमृत ये दोनों एक ही शब्द के तहत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। 37 देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? देखिए तो कितना आसान आसान प्रश्न पूछा गया है। अगर आप केवल पाठ को पढ़े होंगे ना, इन सवालों का जवाब आप चुटकी बजा के दम आराम से दे सकते हैं। मगम्मू, मग्गू की बड़ी बहन का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसका नाम था कम्मू। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 38 को देखिए। 38 है कि सात कोड़ी होता कथाकार हैं किस भाषा के? भाषा आपसे पूछा गया है। पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, या फिर मेरे प्यारे बच्चों हिंदी के। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और यहां सही कौन सा है? उड़िया के, जो दिया गया क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में। 38 का बताएंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। मुहावरा आ गया, कमर कसना। मुहावरे का अर्थ बताइए। तो एक बार कमर कस लीजिए अपने एग्जामिनेशन में तहलका मचाने के लिए, उसी अर्थ में है मतलब तैयार होना। एक बार तैयार हो जाइए ताकि तहलका मच जाए अपने एग्जामिनेशन में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी। अले अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? ये देखिए आपके इतिहास से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन हिंदी में अगर आपसे पूछा गया तो सही जवाब बताएंगे 1915 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में चंपारण में सबसे पहला वो सत्याग्रह किए थे और वहां पर चूंकि बिहार में सत्याग्रह हुआ था, तो आपको तो बिहार वासियों को यह जवाब पता ही होना चाहिए। आपको जवाब देना था कि दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1915
15 ईस्वी। 1916 कभी नहीं, याद रखें। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 41 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम याद रखिए, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 42 नंबर। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? छठा प्रश्न आपके सामने लेखक और कवि के नाम से। एकदम आपको गिनती से गिना देंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन बी जो होगा इस 42 का एकदम सही उत्तर होगा। 43 देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं? मैक्स मुलर जो है वो क्या मानते हैं? सच्चे भारतीय का या सच्चे भारत का अनुभव गांव में हो सकता है, अर्थात सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण भारत में। ऑप्शन सी के साथ 43 को बढ़ाएंगे आगे। 44 देखिए, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कई बार आपको बता चुके हैं कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात उसे निकालने के बाद आपके पास एक सुंदर सा शब्द होना चाहिए, वही उपसर्ग कहलाएगा। तो इसमें परा निकाल लीजिए, परा निकालिएगा तो जय, जय मतलब होता है किसी की जय जयकार, इसलिए सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परा। ऑप्शन बी के साथ 44 को बढ़ाएंगे आगे। 45 देखिए, 45 से किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? यह वाक्य कितना अच्छा है और किसके द्वारा कहा है यह भी आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 का सही जवाब होगा कालिदास के द्वारा कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसका कथन कहा गया है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। आइए इसके बाद 46 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है। ये तो कई बार, ये तो एकदम आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी का अगर पूरा नाम आपको याद होगा तो ये भी याद होगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो बस याद रखिए करमचंद गांधी। ऑप्शन डी जो होगा इस 46 का सही जवाब होगा। 47 को देखते हैं। राजगृह कौन समास है यह बताना है। अर्थात राजगृह का मतलब होता है राजा का घर, अर्थात का एक प्रीपोजिशन आया। इसका मतलब कि एक प्रकार का यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए के साथ 47 को भी बढ़ाएंगे आगे। चलिए 48 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में क्या आएगा? राजेंद्र, ये तो संज्ञा खुद है, अर्थात राजेंद्र एक नाम है तो संज्ञा है ना, तो सर्वनाम तो हुआ नहीं। पुस्तक ये भी संज्ञा है, सीता एक नाम है ये भी संज्ञा है। तो सही जवाब हो जाएगा मैं, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के बदले में आता है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद दिखाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है प्यारे बच्चों कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक के कवि के बारे में बताना है, किस धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है मेरे प्यारे बच्चों ये निगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। अर्थात 49 का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही पता बता सकें कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और किस डेट को आने वाला है। एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ेंगे। और आज हम आपके सामने आ गए हैं, आज अंतिम क्वेश्चन लेके 50 क्वेश्चन आपके सामने लाए थे और एकदम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को और आज के अंतिम क्वेश्चन को। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? तो रसखान जो थे वो दिल्ली से कहां गए थे? वज्र भूमि को गए थे मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।